दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूँ और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। इन डेप्थ में आज हम बात कर रहे हैं टाइगर की, बेहद खूबसूरत जानवर टाइगर की, जिसकी जान को खतरा मंडरा रहा है। वो खतरा भी ऐसा वैसा नहीं है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, इस खतरे को एड्रेस नहीं किया गया, तो हम बाघों की बहुत बड़ी संख्या से हम खो देंगे, बहुत सारे बाघों को हम खो देंगे। और ये विलुप्तप्राय प्राणी जो है, जो कुछ ही संख्या में बचा है दुनिया में, उसके लिए खतरा आना यानी कि उसके पूरे अस्तित्व पर सवाल उठ जाता है। और ये खतरे की खबर आई है कान्हा नेशनल पार्क से या कान्हा टाइगर रिजर्व से, मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वहां से। और ये पूरी दुनिया में जाना माना टाइगर रिजर्व है। यहाँ पूरी दुनिया का वाइल्ड लाइफ लवर जो है वो पहुंचते हैं। और बाघ संरक्षण में इस पार्क की बड़ी भूमिका है। जब भी बाघ संरक्षण के जो भी प्रयोग हुए हैं उसमें ये गवाह रहा है। और ये बहुत अच्छा टाइगर है, यहाँ पर माना जाता है कि टाइगर की साइटिंग भी यहाँ भी बहुत अच्छे से होती है। तो वहाँ 21 अप्रैल को वहां से खबर आई कि सरही इलाका है वहां मुक्की गेट के पास, वहां पर एक टाइगर से के शावक शावक की मृत अवस्था में पाए जाने की खबर आई। उसके बाद 23 अप्रैल को एक और उसका शावक वहीं पे उसी इलाके में मरा पाया गया। और जो फॉरेस्ट गार्ड थे, जो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं टाइगर्स की, जो गश्ती दल होता है उनका, तो उन्होंने वॉच किया कि ये सारे जो एक टाइग्रिस है 141, एक टाइग्रिस थी जो T141, जिसको नाम दिया जाता है टाइग्रिस को। तो इसके 4 शावक और ये टाइग्रिस, ये कुछ बीमार अवस्था में थे, चलने फिरने में इनको दिक्कत थी और बहुत कमजोर हो गए थे। तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नजर गई, लेकिन तब तक 2 शावक मारे जा चुके थे। उसके बाद आनंद फानंद में इसको रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, उस बीच एक और शावक मारा गया। तो 3 शावक मृत अवस्था में मिले। फिर जैसे जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, टाइगर रिजर्व जो अथॉरिटी है, जो कान्हा नेशनल पार्क की, उन्होंने रेस्क्यू किया टाइग्रिस 1T141 और उसके एक शावक को, और इनको मुक्की गेट के पास वहां पर क्वारंटाइन सेंटर में ले गए, जो रेस्क्यू सेंटर है उसमें ले गए। फिर लेकिन 29 अप्रैल को ये दोनों भी मर गए। तो इस तरह से 9 दिन के अंदर में 4 शावक और एक टाइग्रिस, यानी 5 बाघों की मौत। ये बहुत बड़ी खबर थी पूरी दुनिया के लिए, खासतौर से मध्य प्रदेश के लिए, जो टाइगर स्टेट माना जाता है, जिसको टाइगर स्टेट का दर्जा है। वहां से ऐसी खबर आना, टाइगर के सबसे मजबूत और सुरक्षित घर जो मध्य प्रदेश माना जाता है, वहां से ये खबर आना बड़ी चौंकाने वाली बात थी। तो शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। लोगों को लगा कि जो पोखर है पानी के, उसमें कुछ जहर मिला दिया गया है या लू लग गई है, इस तरह के कयास लगाए गए। लेकिन जब वो फोरेंसिक रिपोर्ट या दूसरा रिपोर्ट गई और उसकी जांच हुई, तो जो बात निकल कर आई एक, उसमें ये था कि ये टाइगर फैमिली पूरी, जो एक खास वायरस होता है, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। जो अभी कैनाइन, बीच में एक बाघिन और शावकों की मृत्यु हुई है, आप सभी को पता है कि एक वायरल डिजीज़ है कैनाइन डिस्टेम्पर, उसके चपेट में आने से हुई है। और ये बड़ी जटिल और ख़तरनाक बीमारी है। तो जैसे हमें इसको हमने जाना कि इस बीमारी से डेथ हो रही है, तो हमने जो भी NTCA की गाइडलाइंस हैं, जो वेटनरी साइंस की गाइडलाइंस हैं, और जो MOEF-NCC पर्यावरण मंत्रालय की गाइडलाइंस है, उसका हम अक्षरशः ये पालन कर बड़ा रहे हैं। कुख्यात वायरस है। ये पहले भी जंगली जानवरों में कहर मचा चुका है। तो ये बड़ी चौंकाने वाली खबर थी, और ये तेजी से इसका संक्रमण होता है। उसके बाद पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या मध्य प्रदेश प्रशासन शासन इसको लेकर चिंतित हुआ। और आनंद फानंद में फिर वहां पर कॉर्डन ऑफ किया गया उस एरिया को जहां पर ये पूरी फैमिली मारी गई थी, या उसको कह लीजिए कि क्वारंटाइन कर दिया गया उस इलाके को पूरा। जैसे लॉकडाउन जैसा होता है कोरोना में, हम देखते थे, कोरोना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टाइगर का कोरोना है। वहां पर लॉकडाउन जैसा उस जंगल में लगाया गया 2 किलोमीटर के इलाके में, कि वहां और दूसरा टाइगर ना जाए। और जो तमाम पोखर थे, जल स्रोत थे, उनको उनमें ब्लीचिंग पाउडर छिड़का गया। और ये जो वायरस है एक्चुअली ये कुत्ते से फैलता है। जो आसपास जंगलों में, बफर जोन में गांव है, या बफर जोन के बाहर से लगे हुए इलाकों में जो गांव है,
वहाँ जो कुत्ते होते हैं उनकी आवाजाही बफर से कोर जोन में अक्सर हो जाती है और उनके ज़रिए कहीं से ये वायरस आया है और ये ऐसे ही बीमारी फैलता है। कुत्तों से होती है, जो हमारे जंगल के बफर के एरिया में, गांव में जो कुत्ते होते हैं, तो ये हमारे कुत्ते हैं, इनका भी खापा और खटिया रेंजेस में 310 के आसपास कुत्तों का हमने मार्च और फरवरी के महीने में वैक्सीनेशन कराया था। यही कई सारी बीमारियां जिसमें कवर होती हैं, जिसके विरुद्ध वो प्रतिरोधक क्षमता उनमें उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त चूँकि ये बहुत ही सडन यहाँ पे बीमारी प्रकट हुई, तो एहतियातन हमने जो सरही क्षेत्र से जुड़े गांव हैं, तो कल तक लगभग 99 कुत्तों का भी हमने वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक किया है। तो फिर कुत्तों का भी टीकाकरण शुरू हो गया है वहाँ पर, पूरे 30-40 गांव है वहाँ पर, सब कुत्तों का टीकाकरण हो रहा है, पशुओं का टीकाकरण हो रहा है। लेकिन ये अब बात की बात है, ये जो व्यवस्था की जा रही है आनन फानन में कि जिससे संक्रमण ना फैले, तो ये एक बड़ा खतरनाक वायरस है। इसमें ये लंग्स को असर करता है, क्योंकि जो सिम्टम्स पाए गए कि सांस लेने में दिक्कत थी और लंग्स इन्फेक्शन जबरदस्त था, जैसा कि कोरोना में होता है। तो ये कोरोना जैसे लक्षण थे और उसके बाद ये नर्वस सिस्टम पर असर करता है, बाघ कुछ समझ नहीं पाता है और वो भटका भटका से चलता है, उसको कुछ बातें समझ में नहीं आती और उसके बाद पूरे शरीर में झंझनी और फिर उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। लेकिन अब सवाल बहुत बड़ा है कि सबसे संरक्षित और जो इलाका है, कोर जोन है कान्हा नेशनल पार्क का, वहां तक आखिर वायरस ये पहुंचा कैसे? तो इसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की दिक्कत तो है, क्योंकि बफर जोन में अगर कुत्ते आ रहे हैं या पालतू पशु आ रहे हैं और टाइगर्स के संपर्क में आ रहे हैं किसी भी तरह शिकार के तौर पर या जल स्रोतों को वो शेयर कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है, क्योंकि इतनी विलुप्त प्राय जाति प्रजाति बाघ, उसका संरक्षण में इतने पैसे खर्च होते हैं, वहां ऐसी लापरवाही होना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल बात है। तो ये हम कह सकते हैं कि टाइगर रिजर्व जो कान्हा नेशनल पार्क से ये खबर आई है, बड़ी चौंकाने वाली और डराने वाली है, क्योंकि देखिए वहीं से कॉरिडोर से पेंच नेशनल पार्क भी लगता है और दूसरे इलाके भी, अगर हम छत्तीसगढ़ चले जाएं तो भौरमदेव सेंचुरी, वहां तक पूरा इलाका लगता है। और जो सिर्फ इससे बाघ ही नहीं, संक्रमण में इसके तमाम जो मांसाहारी जीव हैं वो आ सकते हैं, चाहे फिर लोमड़ी हो, तेंदुआ हो और इस तरह के लकड़बग्घे हो, शियाल हो। तो ये जानवरों को भारी खतरा है और अगर ये वायरस फैलता है, ये संक्रमण फैल गया, तो हम बहुत बड़ी एक वाइल्ड लाइफ, खूबसूरत वाइल्ड लाइफ से हाथ धो बैठेंगे, खासतौर से मध्य प्रदेश में। तो ये चौंकाने वाली खबर कान्हा से है, तो इसको निश्चित रूप से अब इसमें कोशिश की जा रही है, जैसा कि अधिकारी भी बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लापरवाही हुई कैसे, इसको पहले क्यों डिटेक्ट नहीं किया जा सका, और अब ये डर है कि बाकी बाघों में तो ये नहीं फैला है। हालांकि विभाग का या बाघ या जो पार्क है उसके प्रबंधन का कहना है कि दूसरे टाइगर्स को उस इलाके में नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन अगर ये संक्रमण फैलता है तो ये बड़ी डराने वाली बात होगी, क्योंकि 2018 में ये गिर सेंचुरी है जो गुजरात की लॉयन के लिए फेमस है, वहां करीब 35 बाघ लॉयन मारे गए थे, 35 लॉयन मारे गए थे, एक बहुत बड़ी संख्या में वहां लॉयन की इसकी वजह से डेथ हुई थी। तो ये बड़ा डराने वाला है कि 2018 में भी कंट्रोल हुआ नहीं था, हालांकि वहां फिर जैसे तैसे कंट्रोल किया गया, लेकिन कान्हा जैसी जगह पर इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आने वाले दिन काफी खतरनाक होंगे कान्हा नेशनल पार्क के लिए और तमाम वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए बुरी खबर है। तो देखते हैं आगे, इसमें मैनेजमेंट चल रहा है। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।